हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एमओटी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी थी उसके एग्जांपल्स वगैरह सब हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, लास्ट में O2 की मैंने पढ़ाई थी, C2 की मैंने तुम्हें करने के लिए दी थी, N2 की मैंने समझाई थी एमओटी किस तरीके से हम उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके आधार पर कैसे हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका एनर्जी ऑर्डर, उसका बॉन्ड ऑर्डर और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी क्या करते हैं, हम बात करते हैं। आज जो लास्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में ये चैप्टर जो है, यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करता हूँ। देखता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या पहले मैं रेडॉक्स या हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ाऊँ, तो जैसा भी होगा वो मैं बता दूँगा आपको। तो देखो भाई, आज जो टॉपिक है लास्ट जो हमारे पास में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं बात करता हूँ। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं अच्छे से एक्सप्लेन, बेटर एक्सप्लेन तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, रेडॉक्स के बाद में सेकंड बुक के अंदर हमारे पास में हाइड्रोजन एक चैप्टर है, उसके अंदर कंप्लीट है। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली दे रखा है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने टाइप का होता है और कैसे बॉन्ड बनते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। तो आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हमारे पास में दो टर्म वेरी करते हैं। क्या होता है बोल सर, एक टर्म हमारे पास में ये है कि ये मान लो कि एक मेरे पास में ये है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दूसरा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसके पास में शेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 3 लोन पेयर है क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक अनपेड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग अगर हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग से अगर बॉन्ड बन जाता है, से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होता है, तो समझ लेना कि ये जो बॉन्ड है ये कैसा बनेगा, शेयरिंग के बाद में एक परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट बॉन्ड, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे मेरी बात को। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमें पता है, आपको पता है, अच्छे से जानते हो, 10th में भी पढ़ा है आपने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसका एक टर्म याद रखना, फोन। फोन याद रखना, PHONE नहीं, फोन, FON, फोन। F की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या सबसे कम, नाइट्रोजन की है। ठीक है, ये क्यों होती है, कैसे होती है, मैं ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को। तो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है ना, परमानेंट बॉन्ड, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डार्क लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डार्क लाइन को रिप्रेजेंट होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये कहता है कि सर यहाँ पर ये हाइड्रोजन और HF, ये HF। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर इसका ये कहना है कि अगर यहाँ पर, अगर भाई ये आपस में शेयरिंग से तो बॉन्ड बन रहा है, पर अगर यहाँ पर दो सिमिलर या डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक जब आते हैं, तो नज़दीक आ गए दोनों, तो यहाँ कहता है कि जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर टुवार्ड्स अगर शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मतलब मेरी बात तुम समझे, मेरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे आप। देखो मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर ये लेस और ये मोर। तो ये कहता है कि सर अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो जाती है, पार्शियली शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अगर हो जाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से वहाँ पर क्या होगा कि H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, F जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेगा। वही दूसरे मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव और दूसरा F जो है नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर पार्शियल चार्ज कैरी कर जाएगा, एक नेगेटिव वाला दूसरा पॉजिटिव वाला। और जैसे इनके ऊपर ये डाइपोल वाला करैक्टर वेरी करेगा, ये चार्ज कैरी करेगा, तो उस दौरान यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में
क्या होगा, एक पार्शियल इंटरेक्शन क्रिएट होगा। कैसा इंटरेक्शन क्रिएट होगा, पार्शियल इंटरेक्शन क्रिएट होगा। और इस पार्शियल इंटरेक्शन के थ्रू जो बॉन्ड मेकिंग होगा, जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिंपल सी डिफाइन ये आ गई कि हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होने वाला पार्शियल इंटरेक्शन, द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। समझ गए, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंपल सा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 3 एलिमेंट के साथ ही पॉसिबल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इससे कम वाले जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वो एक नया टाइप का इंटरेक्शन शो करते हैं। तो वो जो है हम स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट बाय किसके थ्रू, डॉटेड लाइन के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स का होता है। इसकी कितनी टाइप है, 2 टाइप होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों को देखते जाना, एक एक करके डिफाइन समझा देता हूँ। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ फॉर्म होती है, बोले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट molecules of the same or different compounds। ठीक है, मतलब समझ गए मेरी बात को। देखना क्या कर रहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है इन बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में क्या करवानी है, अपने को बॉन्डिंग करवानी है। ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम की बात करूं तो HF HF 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में ये जो बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो यही चीज़ अगर मैं H और F के साथ में, वाटर के साथ में करवा देता, तो ये वाटर के साथ में भी ऐसा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब भी पॉसिबल हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वाली बात की हमने इसके अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली बॉन्डिंग जो होती है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें HF हुआ, वाटर हुआ, अमोनिया हुआ। कौन कौन शो कर सकते हैं ये, HF, H2O और अमोनिया। ये तो इसकी कहानी है। अब मैं बात करता हूँ किसकी भाई, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी बात करें, इंट्रा की बात करें। इंट्रा क्या कह रहा है, इंट्रा कह रहा है कि इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड, ठीक है, बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब FNO, 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट दिस टाइप। मतलब क्या कह रहा है कि इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि फॉर्म होती है हाइड्रोजन एंड बिटवीन 2 हाईली
नेगेटिव एटम्स present within the same molecule, within the same molecule। मतलब क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल, बस ये चीज़ समझना, यहाँ तो टू डिफरेंट था, यहाँ क्या कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कहने का मतलब, ठीक है। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होने वाला पार्सली जो बॉन्डिंग करैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होने वाली बॉन्डिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। देखना, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है यहाँ पर, और ये OH है हमारे पास में। तो देखो नाइट्रो का O, एक ही मॉलिक्यूलर नाम है पूरा, क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। पूरा नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ देखो इसका O, और इस एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, और इसका O और इसका क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पार्सली जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब सिंपल सा टर्म ये था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और यहाँ पर इंट्रा वो होती है जो एक ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में होती है पर टू डिफरेंट एटम्स के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ अगर हो गया तो समझ लेना मेरी बात, ठीक है, और मैं PDF भेज दूँगा। तो कहने का मतलब इंटर और इंट्रा के टर्म की हमने यहाँ पर बात करी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का करैक्टर था जो मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से डिटेल पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा हाइड्रोजन का, उस समय मैं कंप्लीट डिटेल अच्छे से करवाऊँगा। तो ये बात की हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। मैं NCERT की क्वेश्चन, कुछ असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा होमवर्क के रूप में। चैप्टर फिनिश, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूँ पहले कि मैं रेडॉक्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चैप्टर शुरू करूँ। तो ठीक है, तो वो जो भी होगा वो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।